हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, एक महान योद्धा की। आज उस योद्धा की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया था और वो बहादुर सेनानी पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त करके हमेशा के लिए अमर हो गया। आइए शुरू करते हैं। बचपन से ही अब्दुल हमीद की इच्छा वीर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करते थे कि मैं फ़ौज में भर्ती होऊंगा। दादी जब कहती कि पिता की सिलाई मशीन चलाओ, तब वे कहते कि हम ये नहीं करेंगे, मैं तो फ़ौज में ही भर्ती होऊंगा। दादी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ता और कहना पड़ता कि अच्छा ठीक है, तुम फ़ौज में जाना। हमीद खुश हो जाते। इसी तरह वह अपने पिता उस्मान खां से भी फ़ौज में भर्ती होने की जिद करते और कपड़ा सीने के धंधे से इनकार कर देते। अब्दुल हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया और वह खेल कूद और कुश्ती में ही अपना समय बिताने लगे। उन्होंने किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें उनका मन नहीं लगता था। उन्हें पहलवानी विरासत में मिली थी। उनके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह बहुत जल्दी ही अखाड़े पर पहुंच जाते, दंड बैठक करते, अखाड़े की मिट्टी बदन में मलते और कुश्ती का दांव सीखते। शाम को लकड़ी का खेल सीखते और रात को नींद में फौज और जंग के स्वप्न देखते। वह स्वप्न देखते कि उनके हाथों में 12 बोर की दुनाली बंदूक है। वह स्वप्न में ही दुश्मनों को भून डालते और जब घर लौटते तो धामपुर के लोग ढोल ताशे के साथ उनका स्वागत करने जाते। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए हमीद 12 सितंबर 1954 को फ़ौज में भर्ती हुए। पहले ही परेड में हवलदार ने पूछा, जवान क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, जवान ने उत्तर दिया। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? सवाल हुआ। हम लकड़ी खेल सीखते हैं, जवान ने जवाब दिया। परेड करवाने वाले हवलदार की बाजी मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान में से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद बन गया। वे अपने साथियों को भी लकड़ी का खेल सिखाते। निशाना लगाने में वे सिद्धहस्त थे ही, वह उड़ती चिड़िया को भी आसानी से मार गिराते। उनके सभी साथी उनकी फुर्ती, बहादुरी और सदे हुए निशाने की प्रशंसा करते। संयोग से अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का अवसर जल्दी ही मिल गया। 1962 ईस्वी में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी फ़ौज के घेरे में था। उनमें हमीद भी थे। लोगों को यह नहीं मालूम था कि वह सांवला सलोना जवान वीर ही नहीं परमवीर है। यह उनकी पहली परीक्षा थी। वह मौत और शिकस्त के मुकाबले में डटे हुए थे। उनके साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे। उनके शरीर से खून के फव्वारे छूट रहे थे, परंतु उनके मन में कोई कमजोरी नहीं आई। वे तनिक भी विचलित न हुए। उन्हें न पिता का, न माँ का, न बीवी का, न बेटे का ख्याल आया। वास्तव में तो वे एक सैनिक थे, असली हिंदुस्तानी सैनिक। उनकी मशीन गन आग उगलती रही। धीरे धीरे उनके गोले समाप्त हो गए। अब हमीद क्या करते? वे मशीन गन दूसरों के हाथों में कैसे छोड़ते? उन्होंने मशीन गन तोड़ डाली और फिर बर्फ़ की पहाड़ियों में रेंग कर निकल गए। वे ककरीली पथरीली ज़मीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलते रहे और एक दिन उन्हें एक बस्ती दिखाई पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें राहत महसूस हुई, किंतु बस्ती में जाते ही वह बेहोश हो गए। इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक अब्दुल हमीद बना दिया। यह तारीख थी 12 मार्च सन 1962 की। इसके बाद 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी भी हासिल हुई। जब 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुलकर विरोध न करेंगे, परंतु उनका यह समझना कोरा भ्रम था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर उमड़ पड़े। साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि देश पहले है धर्म बाद में। 10 सितंबर 1965 में कसूर क्षेत्र में घमासान युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान को अपनी मैंगनी के पैटर्न टैंकों पर बहुत नाज था। इन फौलादी टैंकों
द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुस आने की उनकी योजना थी, परंतु उनका हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त हो गया। अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए ललकारते हुए अब्दुल हमीद मोर्चे से आगे बढ़े। उसने देखा कि दुश्मन सिर से पैर तक लोहे का है। उनकी एंटी टैंक बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी। हमीद का निशाना तो अचूक था ही। लोहे का दैत्य एक गिरा, दूसरा गिरा और तीसरा गिरा। आगे बढ़ो, हमीद ने जोर से नारा लगाया। क्षण भर में तीनों टैंक बर्बाद हो गए। पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। उस समय हमीद में न जाने कौन सी अद्भुत शक्ति भर गई थी और वह अपने प्राण हथेली पर लेकर आक्रमण करता जा रहा था। इसी बीच कोई चीज़ उनके सामने से टकराई। उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। क्षण भर में ऐसा लगा कि हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। उन्होंने फिर आगे बढ़ो कहना चाहा, मगर होठों से शब्द ना निकला। इसलिए उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा, अल्लाह अकबर, जिसमें होठों को हिलाने की ज़रूरत नहीं हुई। यह शब्द इतना गूंजा कि रणभूमि की सारी आवाज़ें दब गईं। हर तरफ सन्नाटा छा गया, एक अनंत सन्नाटा। उन्होंने अपने बेटों और बेटी के लिए सौगात न भेजी, परंतु उन्होंने गाजीपुर को एक बहुत कीमती सौगात परमवीर चक्र के रूप में भेजी, जो उन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को ही नहीं मिला है, यह भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को भी मिला है। खुशनसीब है वह माँ जिसने शान से मरने वाले अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले अब्दुल हमीद को जन्म दिया। देश की आज़ादी पर मिटने वाला वीर आज हमारे बीच नहीं है, किंतु अपने त्याग और बलिदान से वे आज भी अमर हैं। उनकी पावन स्मृति हमें देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का गौरव संदेश सुना रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीर गाथा अब्दुल हमीद की आपको पसंद आई होगी। और इस वक्त चीन के विरुद्ध जो देश प्रेम भारतीयों में उमड़ रहा है, उस देश प्रेम को बढ़ाने में, उसको इजाफा करने में ये कहानी बहुत ही मददगार साबित होगी और देश प्रेम और देश का जोश जवानों में भरने में इसका अहम रोल होगा। तो डियर व्यूअर्स, इसी के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें। अगली कहानी में हम आपके साथ फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।